अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी चैटबॉट के लिए बैकएंड पे नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं एफएक्यू डॉक्यूमेंट से या यूआरएल से। ये एफएक्यू या जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो हर तकरीबन बिज़नेस की ज़रूरत होते हैं और तकरीबन हर दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपको एफएक्यूज़ नज़र आते हैं। चैटबॉट्स को यूज़ करके हम इन्हीं एफएक्यूज़ को एक नॉलेज बेस के अंदर बैकएंड पे स्टोर करके एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे सकते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है और एज़र के अंदर इसको क्रिएट करने का तरीका हमने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो कि वॉइस एनेबल्ड एप्लीकेशन होती हैं, वॉइस कमांड की बेस पे काम करती हैं, जिस तरह से अलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है। और ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़र की इनपुट पे या यूज़र की कमांड पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, मुख्तलिफ़ जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनको इनके थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। और इसके अंदर क्या बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटेंट क्या होती है, अटरेंस क्या होती है, एंटिटी क्या होती है और इसके मॉडल को किस तरह से ट्रेन किया जाता है और एज़र के अंदर किस तरह से हम इसका डाटा सेट क्रिएट करके लेबल कर सकते हैं और फिर मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिप्लॉय और टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हमारे लेक्चर नहीं है बल्कि हम बेसिकली आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं कि उनके बैकएंड पे क्या होता है और एज़र के अंदर किस तरह से फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत सारा टाइम सेव करते हैं और आप इसी तरह से जो बैकएंड पे मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो क्रिएट करके फ्रंट पे क्लाइंट एप्लीकेशन में उनको कॉल कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन को एंड टू एंड डेवलप कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं। अब कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन क्या होती है? कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर हम स्पीच के थ्रू मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिवाइस को टर्न ऑन करना हो या टर्न ऑफ करना हो, जिस तरह से हम अलेक्सा के अंदर या गूगल असिस्टेंट के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं वॉइस के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह से ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं ये इस तरह से काम करती हैं। अब इसमें द एप्लीकेशन इज एबल टू टेक इन ऑडियो इनपुट सच एज टर्न द लाइट ऑफ एंड अंडरस्टैंड एक्शन इट नीड्स टू टेक, यानी कि वो इनपुट लेता है ऑडियो की फॉर्मेट में और उसको फिर समझ आ जाती है कि मैंने एक्शन क्या लेना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आम तौर पे कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस के अंदर डेवलप होता है, ये स्मार्ट एप्लीकेशंस भी कहलाती हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जो बहुत ही बुनियादी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। अगर हम किसी भी डिवाइस से कहते हैं कि टर्न ऑन द लाइट फॉर एग्जांपल, यानी एप्लीकेशन से कहते हैं कि टर्न ऑन द लाइट, अब इसके अंदर ये जो पूरा एक फ़िक्रा है टर्न ऑन द लाइट, ये हमारी कमांड होती है या हमारी इनपुट होती है उस एप्लीकेशन को। इसको हम कहते हैं अटरेंस। अटरेंस क्या है? अटरेंस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ समथिंग अ यूज़र माइट से। अच्छा, अब उसके बाद एक अगली चीज़ होती है इंटेंट। इंटेंट क्या है? एन इंटेंट रिप्रेजेंट्स द पर्पस और गोल एक्सप्रेस्ड इन अ यूज़र्स अटरेंस, यानी कि ये जो अटरेंस है, ये पूरा फ़िक्रा जो है, ये अटरेंस हुआ। लेकिन उसके अंदर जो उसका गोल है, उसका मकसद है, वो है टर्न ऑन करना। अच्छा, वो उसकी इंटेंट होगी कि कोई चीज़ को वो टर्न ऑन करना चाहता है, वो इंटेंट होगी। अच्छा, वो जिस चीज़ को वो करना चाहता है, जो उसका सब्जेक्ट है, जिस डिवाइस को वो करना चाहता है, वो एंटिटी हो जाएगी। तो एंटिटी इज़ एन आइटम टू व्हिच एन अटरेंस रेफर्स टू, यानी कि ये जो अटरेंस है, जिस चीज़ को रेफर करती है कि इस चीज़ के ऊपर ये एक्शन करना है, उसे एंटिटी कहते हैं। तो ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब इसमें थोड़ी-सी जो मुख्तलिफ़ किस्म की अगर हम मिसालें देखें, तो आइए हमने एक टेबल बनाया जिसमें इंटेंट भी है और रिलेटेड अटरेंस भी है और एंटिटीज़ भी हैं। अगर हम देखें कुछ जैसे रिलेटेड अटरेंसेस है, कुछ जैसे फ़िक्रे हैं या कुछ इनपुट्स हैं जो हम देते हैं, जो ह्यूमन देते हैं, उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर एंटिटी अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पे हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इसके अंदर कोई एंटिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे टर्न ऑन
यानी स्विच द फैन ऑन, तो वो उसमें इंटेंट आ जाएगी कि इसने कुछ टर्न ऑन करने के लिए कहा है, और उसका जो सब्जेक्ट होगा या टारगेट होगा वो डिवाइस होगा, जो कि इस केस में फ़ैन है। ठीक है, तो वो उसकी एंटिटी होगी। इसी तरह से टर्न द लाइट ऑन, इसमें लाइट जो है वो एंटिटी होगी, और टर्न ऑफ में जो स्विच द फैन ऑफ, अब इसमें जो इंटेंट है कुछ ऑफ करने की है, तो वो टर्न ऑफ हो गई। टर्न ऑफ उसकी इंटेंट होगी या उसका मकसद हो गया, और उसमें जो चीज़ ऑफ करनी है, ये जिसके ऊपर इसने ऑपरेट करना है, वो फ़ैन है, तो फ़ैन डिवाइस हो गया। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं। इसमें एक चीज़ है जैसे वेदर है, वेदर के बारे में भी जो इंटेंट, अटरेंस और एंटिटी डिफाइन हो सकती है, वो इस तरह से कि जब आपने व्हाट इज़ द वेदर फॉर टुडे, अगर आपने उससे पूछना है एप्लीकेशन से, तो आप उससे एक सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये वेदर चेक करना चाह रहा है। चेक वेदर उसकी यूज़र की इंटेंट होगी, और इस केस में वो, क्योंकि हमने पूछा कि वेदर टुडे, कि आज का, तो उसको, चूँकि उसके पास तो मल्टीपल डेज़ का वेदर होगा, तो जब आप टुडे बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें एंटिटी क्या है। एंटिटी जो है वो डेट टाइम है, यानी कि आज का डेट है। इसी तरह व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर पेरिस, तो अब यहाँ पे हमने फोरकास्ट जो है वो जब पेरिस कह दिया, तो उसको पता है कि मैंने किस इलाके का वेदर बताना है, तो वो जो इलाका है वो फिर आपकी एंटिटी बन जाएगा, यानी जिसके जो उस अटरेंस के अंदर जो खास सब्जेक्ट है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, अब इसमें ना तो कोई इंटेंट है ना कोई डिवाइस है, तो इसलिए उसको सिर्फ एक अटरेंस ही कंसिडर किया जाएगा, और इसकी इंटेंट नन होगी। इसी तरह इज़ दिस थिंग ऑन, अब इसमें भी कोई थिंग जो है उसका कोई ज़िक्र नहीं, वो किस चीज़ की बात कर रहा है, उसमें कोई एंटिटी नहीं है। और दूसरा ये कि वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा कि इसको ऑन कर दो या ऑफ कर दो, कोई एक्शन नहीं रिक्वेस्ट कर रहा, तो ये भी नॉन के ज़ुमरे में आएगी। तो अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम कोई भी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर ये इंटेंट, अटरेंसेस और एंटिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा एक डाटा सेट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी बेस पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे, और फिर मॉडल को डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले एज़र पोर्टल के अंदर हमने एज़र लैंग्वेज सर्विस क्रिएट करनी है, और उसके लिए आप ऑल सर्विसेज पे आएंगे, तो राइट साइड पे आपको एज़र एआई की सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप लैंग्वेज सर्विस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको लैंग्वेज सर्विस का बॉक्स मिलेगा, और जिस पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप लैंग्वेज सर्विस क्रिएट करने के लिए जो पेज है वो उस लैंग्वेज सर्विस का वो आ जाएगा, जिसमें वो डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि ये सर्विसेज आपके पास हैं। तो चूँकि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है CLU का, और वो इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा राइट साइड पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू क्रिएट योर रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। ये हमसे इंफॉर्मेशन मांगेगा रिसोर्स ग्रुप की, तो यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, लैंग्वेज RG, और इसके बाद यहाँ पे सर्विस का नाम दे देते हैं। सर्विस का नाम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए, तो जैसे ये सर्विस लैंग्वेज S, और मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, क्योंकि अगर ऑलरेडी सर्विस बनाई हो तो बाज़ वो उस नाम से आपको नहीं बनाने देता। प्राइसिंग टियर में आपने एक ही ऑप्शन है आपके पास, 1K कॉल्स पर मिनट, ये उनका एक स्टैंडर्ड है, इसको सिलेक्ट कर लें। और नीचे रिस्पॉन्सिबल AI के लिए आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, चेक बॉक्स को क्लिक कर दें, रिव्यू प्लस क्रिएट करें, ये वैलिडेशन करेगा, और वैलिडेशन के बाद ये सर्विस क्रिएट कर देगा। इसको तकरीबन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक लग सकता है। रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप रिसोर्स ग्रुप के होम पेज पे चले जाएंगे, जहां आपको आपकी लैंग्वेज सर्विस मिल जाएगी जो कि आपने अभी क्रिएट की है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप लैंग्वेज सर्विस के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ आपको लैंग्वेज का एंड पॉइंट मिल जाएगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन में इन सर्विसेज को, इन फीचर्स को इनेबल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। और अब आप नीचे अगर जाएंगे पेज के बॉटम पे, तो आपको गेट स्टार्टेड विद लैंग्वेज स्टूडियो का लिंक मिलेगा। उस पे क्लिक करेंगे तो आप लैंग्वेज स्टूडियो में चले जाएंगे, जहाँ पे एज़र AI लैंग्वेज की तमाम कैपेबिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो आपको ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये दिखा देगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको राइट साइड से वो इनेबल करना पड़ेगा। जब आप लैंग्वेज स्टूडियो में पहुँचेंगे तो लैंग्वेज स्टूडियो में राइट साइड पे आपको साइन इन का लिंक नज़र आएगा। अगर ये साइन इन हुआ हो तो फिर तो आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन इन
का लिंक इस तरह से नज़र आए, दैट मीन्स कि साइन इन नहीं हुआ, तो आप इसको क्लिक करें। ये आपके अकाउंट को कनेक्ट कर देगा, लैंग्वेज स्टूडियो के अकाउंट को कनेक्ट कर देगा पोर्टल के साथ, एजर पोर्टल के अकाउंट के साथ, और उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ पे आपने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सिलेक्टेड है, आपने एजर सब्सक्रिप्शन जो है वो अपनी सेलेक्ट करनी है, और रिसोर्स टाइप ऑलरेडी उसने लैंग्वेज का लिया, क्योंकि यहाँ पे वो पूछेगा आप कौन सी सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम लैंग्वेज सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। रिसोर्स नेम जो है वो हमारा लैंग्वेज का नाम होगा, जो हमने लैंग्वेज सर्विस क्रिएट की है वो सिलेक्ट कर लें और डन कर दें। ये यहाँ पे अब आपको ले आएगा इस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपने कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे चले जाएँ और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की ऑप्शन पे जाके मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें आप क्रिएट न्यू को क्लिक करें, और पहला जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है वो है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम वगैरह मांगेगा। यहाँ आप इसका नाम दे दें, जैसे स्मार्ट एप्लीकेशन, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहने दें। इसके अलावा और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेज की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस भी इनेबल कर सकते हैं इनपुट के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम इंग्लिश में करेंगे, और इसको नेक्स्ट कर दें, क्रिएट कर दें, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो ये आपको स्कीमा डेफिनेशन के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप अपनी इंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंटिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद अटरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले इंटेंट क्रिएट करते हैं कि हमने क्या करना है, स्विच ऑन कुछ करना है और स्विच ऑफ करना है। तो मैं ऐड प्लस करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी पहली इंटेंट क्रिएट करता हूँ, स्विच ऑन, और ऐड कर देता हूँ। स्विच ऑन की इंटेंट क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं स्विच ऑफ की एक इंटेंट क्रिएट करता हूँ। जब दोनों इंटेंट क्रिएट हो जाएँ तो आप किसी भी इंटेंट को क्लिक करके उसकी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डाटा लेबलिंग के सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ पे हम अगर देखें तो ट्रेनिंग सेट जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर आपके पास नीचे अगर बॉटम पे देखें तो 2 ड्रॉप डाउन है, 2 ऑप्शंस हैं, एक है इंटेंट का और एक एड्रेस का। तो हम जो हमारी इंटेंट है हम सेलेक्ट करते हैं किस इंटेंट के साथ हमने एड्रेस क्रिएट करनी है। तो स्विच ऑन पहले करते हैं, इसके साथ हम एक एड्रेस क्रिएट करते हैं, स्विच ऑन द लाइट, और लिखने के बाद एंटर हिट करेंगे तो वो उसको नीचे ऐड कर देगा। इसके बाद हम एक और मुख्तलिफ तरीके से वही बात करते हैं, जैसे कि टर्न ऑन द लाइट, और इसके बाद मैं करता हूँ स्विच ऑन द फैन, एंटर, स्विच और टर्न द फैन ऑन। अच्छा, एक और कर लेते हैं, स्विच ऑन रेडियो, स्विच ऑफ रेडियो। सॉरी, ये स्विच ऑफ हमने नहीं करना, क्योंकि ये स्विच ऑन का है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी इंटेंट है वो स्विच ऑन है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा स्विच ऑन की इंटेंट की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन रेडियो कर देता हूँ, टर्न रेडियो ऑन। तो ये जनाब हमारी 6 एड्रेस हमने क्रिएट कर ली। हालांकि डाटा ज़्यादा चाहिए होता है, अगर जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना बेहतर आपका मॉडल ट्रेन होगा, लेकिन क्योंकि अगर हम डाटा क्रिएट करने लग पड़े तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा काम। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये हमारी, अगर राइट साइड पे देखें तो वो सेव करना शुरू कर चुका है। ये हमारी एड्रेसेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं दोबारा स्कीमा डेफिनेशन पे जाता हूँ, जो स्विच ऑफ है अब उसकी हम एड्रेस क्रिएट करते हैं। मैं स्विच ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरह स्विच ऑफ द लाइट, स्विच और टर्न ऑफ द लाइट, टर्न द लाइट ऑफ, स्विच ऑन द फैन, सॉरी स्विच ऑफ। अच्छा, ये देखें बड़ा स्मार्ट है कि मैंने स्विच ऑन लिखा तो उसने कहा योर एड्रेस स्विच ऑन द फैन इज डुप्लीकेटेड, कि ऑलरेडी ये तुमने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्विच ऑफ द फैन करता हूँ, जो कि एक्सेप्टेबल है, और टर्न द फैन ऑफ कर देता हूँ। और एक चीज़ और जो हमने ऐड करनी है वो है
रेडियो के लिए, क्योंकि रेडियो ऑन हो गया, अब ऑफ भी करना है। तो स्विच ऑफ द रेडियो, एंटर, टर्न ऑफ द रेडियो, एंटर। अब ये हमारी 6 अटरेंस स्विच ऑन की होगी, 6 स्विच ऑफ की होगी। तो ये हम इसको भी सेव कर देते हैं। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये इस पेज से अगर आप जाएँगे तो वो सेव किए बगैर यहाँ से आपको या तो जाने नहीं देगा, अगर आप जाएँगे तो वो सेव नहीं होंगी। अच्छा, अब आप दोबारा अगर स्कीमा डेफिनिशन पे आते हैं, तो अगर आप देखें तो आपकी इंटेंट तो होगी, आपने स्विच ऑफ और स्विच ऑन की इंटेंट बना ली, उसके नीचे आपकी 6 अड्रेसेस भी होगी, लेकिन एंटिटीज़ अभी आपने नहीं क्रिएट की। एंटिटीज़ क्या है? एंटिटीज़ वो बेसिकली डिवाइस होता है जिसको आपने ऑन या ऑफ करना है। तो आपने यहाँ एंटिटी क्रिएट करनी है और इसको बताना है कि ये जो चीज़ें ऑन और ऑफ हो रही हैं वो हैं क्या? तो आप यहाँ इसका नाम लिख दें, डिवाइस फॉर एग्ज़ाम्पल। आपकी जो एंटिटी है वो डिवाइस है और इसको ऐड कर दें। यहाँ अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं कि आपने लर्न्ड एंटिटीज़ करनी है, ये लिस्ट करनी है, ये प्री बिल्ट करनी है या रिजेक्ट्स करनी है। तो हम इसको लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी लिस्ट होंगी, जो भी एंटिटीज़ हैं ये हमारी लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ होंगी। ऐड एंटिटी कर दें और ये जनाब एंटिटी को ऐड कर देगा और ये आपको दे देगा कि इसमें आप अगर ऐड करना चाहें तो आप और भी जो इस लिस्ट में एंटिटीज़ आप अपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। और अब अगर आप डाटा लेबलिंग पे जाएँ, तो यहाँ आपकी जो अड्रेसेस हैं, अब आप इन अड्रेसेस के साथ अगर आप ये जो आपका डिवाइस है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप देखें वो यहाँ पे चूँकि आपने डिवाइस क्रिएट कर दी है एंटिटी, तो अब आप रेडियो को एज़ अ डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए उसने मार्क कर दिया है रेडियो को डिवाइस। और इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँगा तो फैम पे अगर मैं जाऊँगा तो उसने वो डिवाइस के साथ डिवाइस एंटिटी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपने जो भी डिवाइस आप यूज़ करेंगे इनपुट के लिए जिसके ऊपर ये सारा ऑपरेशन होना है, उसको डिवाइस एंटिटी के साथ लिंक कर देना है। तो ये जनाब सारे लिंक हो गए, यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा जाऊँगा, अगर दूसरे पेज पे जाऊँ तो 2 और हैं, लाइट डिवाइस और ये डिवाइस, और ये जनाब सेव हो गया। ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया, ठीक है? हमने लेबलिंग भी कर ली है और ये जनाब कह रहा है कि अभी सेव नहीं हुआ, सेव हमने कर दिया है, दोनों सेव हो गए हैं और ये हमारी एड्रेसेस भी सेव हो गई हैं, एंटिटी भी सेव हो गई हैं। अब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं। अब हमने ट्रेनिंग जॉब स्टार्ट करनी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल ट्रेन करते थे, तो हम जो डाटा सेट लोड करने के बाद फिर हम ट्रेनिंग जॉब क्रिएट करते थे। तो यहाँ हम एक क्रिएट अ न्यू मॉडल, एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं। हम इसको बोलते हैं स्मार्ट मॉडल फॉर एग्जांपल। तो अगर ऑलरेडी भी मॉडल होगा उसको ओवरराइट कर देंगे। इसमें जो ट्रेनिंग मोड है वो अगर हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा फ्री होगा, अगर एडवांस सेलेक्ट करेंगे वो हमें थोड़ा सा प्राइसिंग उस पे पे करनी पड़ेगी। और उसमें ये कि आप अपना फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं और आपके जो एल्गोरिदम है उसी लिहाज से वो बेहतर एल्गोरिदम पिक कर लेगा। तो यहाँ हम फ्री टियर जो है वो ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट करते हैं और डाटा स्प्लिटिंग जो है वो हमें बता रहा है कि 80% और 20% आपकी होगी और 80 और 20% डाटा स्प्लिट के ऊपर हम इसको ट्रेन करते हैं। स्मार्ट मॉडल ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस, ट्रेनिंग उसने शुरू कर दी है। इस पे हो सकता है 2 मिनट लग जाएँ, 3 मिनट लग जाएँ। तो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे साइन इसका नज़र आ जाएगा, या आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ मैसेज आ जाएगा। तकरीबन 2 मिनट में मॉडल ट्रेन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा ट्रेनिंग सक्सीडेड। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल दे देगा ट्रेनिंग जॉब की और आपका ये मॉडल जो है वो बेसिकली कंप्लीट ट्रेंड हो गया। थोड़े डाटा पे किया है, यूजुअली जो प्रैक्टिकली जब एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाटा देते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी बेहतर से बेहतर आए। तो अगर हम मॉडल परफॉर्मेंस पे क्लिक करें मॉडल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं मॉडल परफॉर्मेंस पेज ओपन करता हूँ। तो अगर आप देखें तो उसने F1 स्कोर 100% दिया है और ये प्रिसीजन 100% है, क्योंकि डाटा थोड़ा है तो इसलिए वो थोड़े डाटा पे वो 100% शो कर रहा है। और अगर आप मॉडल परफॉर्मेंस इस पे जाएंगे तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों को 100% दे रहा है। तो ये बेसिकली एक यानी थोड़े डाटा के ऊपर आपको इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है फ़िलहाल। लेकिन डाटा जो कि रियल टाइम में डाटा बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपके यानी मल्टीपल किस्म की जो इनपुट्स हैं उनको वो हैंडल कर सके।
तो ये फ़िलहाल जो है जो ट्रेनिंग है ये ठीक है, लेकिन उसने यहाँ मैसेज दे दिया नॉट इनफ इन ट्रेनिंग सेट, कि ट्रेनिंग सेट के अंदर डाटा जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है हमने सिर्फ 6 रिकॉर्ड डाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे जाते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भी मॉडल जो है वो अगर आपने यूज़ करना हो आगे एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अ न्यू डिप्लॉयमेंट नेम, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्मार्ट मॉडल डिप्लॉयमेंट, और यहाँ मॉडल का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्ट मॉडल, और ये जनाब रीजन उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है ईस्ट, तो वो ईस्ट यूएस ही मैं सेलेक्ट करता होता हूँ और डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ। अब ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। तकरीबन 30 सेकंड के अंदर मॉडल डिप्लॉय हो जाता है। आमतौर पे छोटे साइज़ का मॉडल आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है, तो आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा, और इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये अगर देखें तो ये गेट प्रिडिक्शन यूआरएल ये इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता तो वो इनेबल नहीं है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये गेट प्रिडिक्शन यूआरएल इनेबल हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यूआरएल दे देगा जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर। अगर फ़र्ज़ किया इसी डाटा को मैंने यूज़ करना हो क्लाइंट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये मॉडल मुझे इस यूआरएल के थ्रू मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और अगर वहाँ से मैं इंस्ट्रक्शंस दूँगा कि टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेगा जो भी पीछे उसके साथ जो डिवाइस कनेक्टेड होगा। अगर आपने इसको टेस्ट करना हो, कर्ल की ये कमांड है, जो लोग जानते हैं कर्ल, वो ये सैंपल रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसको कर्ल के थ्रू टेस्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको यूआई के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और जो अगला हमारा टैब है वो टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट है, और यहाँ पे आप इसका मॉडल का डिप्लॉयमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आप जो भी इनपुट टेस्ट करना चाहें, जैसे टर्न ऑन द लाइट अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं और उसके बाद रन द टेस्ट आप करते हैं, तो वो उस टेस्ट को रन करेगा, और उसने समझ लिया कि आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए मैंने लिखा है टर्न ऑन द लाइट, तो उसने इंटेंट समझ ली कि स्विच ऑन लाइट आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो इंटेंट असल में की हुई है वो स्विच ऑन है। तो उसने इस फिक्रे से समझ लिया कि आप लाइट स्विच ऑन करना चाह रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस स्कोर 96.54 है। इसी तरह एंटिटी उसने देख लिया कि आप लाइट्स की बात कर रहे हैं, और इसी तरह टर्न ऑन द लाइट्स, तो उसने देख लिया कि जो आपका बेसिकली डिवाइस है वो लाइट है। तो ये एक टेस्ट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करते हैं टर्न द फैन ऑफ, और मैं रन करता हूँ टेस्ट को, तो ये उसने 100% उसको कॉन्फिडेंस स्कोर दिया, और स्विच ऑफ उसने पहचान लिया कि बेसिकली टर्न ऑफ का मतलब कि आप स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं। कौन सा डिवाइस? फैन डिवाइस करना चाह रहे हैं, और ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो भी उसने मार्क कर लिया कि ये डिवाइस है आपका। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लिखूँ जो मैंने इसमें एड्रेस जिसकी लिखी ही नहीं है, तो वो उसका जवाब क्या आएगा ज़रा चेक करते हैं। टर्न ऑन द टीवी अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ और रन द टेस्ट करता हूँ, तो अगर आप देखें तो उसने ये कहा है कि स्विच ऑन, आपने स्विच ऑन करने का कहा है जो उसने टर्न ऑन से पहचान लिया है, और कॉन्फिडेंस स्कोर है 81.75% कि आप कुछ स्विच ऑन करने की बात कर रहे हैं जिसमें उसका कॉन्फिडेंस स्कोर ये है। एंटिटी उसको नहीं मिली क्योंकि हमने उसको ऐड नहीं किया, और टर्न ऑन द टीवी उसने पूरा टेक्स्ट जो है वो दे दिया हमें ऐसे ही। तो इस तरह से अगर कुछ एंटिटीज़ आपने नहीं ऐड की, उसको एटलीस्ट आपकी इंटेंट पता चल जाती है कि जो भी आप चीज़ पास कर रहे हैं आप उसको ऑन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली कन्वर्सेशनल लैंग्वेज एप्लीकेशंस जो हैं वो उनका जो बैक एंड पे मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। अब इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे फ्रंट एंड पे, जो ज़ाहिर आपको ये एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट एंड पे लिखनी पड़ेगी, उसका प्रॉपर जो कोड क्लाइंट साइड का कोड लिखना पड़ेगा, जहाँ से आप इसको कॉल करके तो ये स्मार्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह मैं आपको याद करवा दूँ कि आपने अपने आईएट पोर्टल के अंदर जाके जो भी आपने रिसोर्स क्रिएट किए थे उनको डिलीट करना है, और उसका तरीका ये है कि रिसोर्स ग्रुप पे जाएँ, और आपका जो रिसोर्स ग्रुप होगा उसका मेन पेज आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, और इसमें जो आपने क्रिएट किया है, जैसे मैंने ये वाला क्रिएट किया था आरजी, उसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसका डैशबोर्ड दे देगा, मेन पेज दे देगा, और यहाँ पे मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करूँगा और इस नाम को सिलेक्ट करके इस इनपुट बॉक्स में डालूँगा, डिलीट कन्फर्म कर दूँगा, और ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिलीट हो जाए तो आप ब्राउज़र क्लोज़ कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्मार्ट एप्लीकेशंस के लिए या कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस के लिए किस तरह से बैकएंड पे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं,
किस तरह से उसका इनिशियली डाटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, उस डाटा को लेबल कर सकते हैं, उसमें इंटेंट एंटिटीज़ और अटरेंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि उसके लिए डाटा सेट का काम करते हैं, और फिर उसको हम मॉडल को किस तरह ट्रेन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अब अगर हम इसी मॉडल को यूज़ करके किसी क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहें, तो हम आसानी के साथ इसका जो एंड पॉइंट है, जो डिप्लॉयमेंट के बाद हमें मिलता है, उसको हम उस क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, और ये बैकएंड पे जो मॉडल होगा, जो इसका डाटा होगा, जो ट्रेनिंग हो चुकी होगी, वो हमारे काम आएगी। तो ये जो लेक्चर्स हैं, ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये एक्सप्लोरेशन के हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, और एज़र के अंदर किस तरह से उन फ़ीचर्स को सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ टूल्स और सर्विसेज़ के थ्रू। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।